पानीपत में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा की मौत ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। दिवाली में पटाखा बिक्री के विवाद के बाद अचानक नहर में कूदने की सूचना ने राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी। उनका शव मिल चुका है, उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पूर्व पार्षद की अंतिम यात्रा में बड़ा जनसैलाब उमड़ा और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज ने उनकी अर्थी को कंधा भी दिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पटाखे बेचना इतना बड़ा गंभीर अपराध है कि आदमी को अपनी जान तक देनी पड़ जाए। दरअसल दिवाली की रात पानीपत के फतेहपुरी चौक के पास पुलिस पटाखे बेचने वालों को पकड़ रही थी। प्रशासन ने पटाखे चलाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। डीसी के आदेश पर तहसील कैंप चौकी इंचार्ज बलजीत सिंह निरीक्षण कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने पटाखों का एक स्टॉल देखा। जब पुलिस पटाखों को जब्त करने लगी तो हरीश शर्मा भी वहां पर पहुंच गए और कहने लगे कि यह उनके पटाखे हैं। इसके बाद हरीश शर्मा की पार्षद बेटी अंजलि शर्मा भी पहुंच गई। पुलिस और उनके बीच काफी कहासुनी हुई। पुलिस और पूर्व पार्षद परिवार के बीच हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का नतीजा ये निकला कि पुलिस ने हरीश शर्मा और उनकी बेटी अंजलि शर्मा सहित 10 को नामजद करते हुए कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वैसे भी हरीश शर्मा प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के ही नेता थे और उनकी बेटी बीजेपी की टिकट पर ही पार्षद बनी थी। जब पुलिस द्वारा लगातार पूर्व पार्षद और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब कोई भी बीजेपी का नेता उनके पक्ष में नहीं आया, जबकि विरोधी पार्टी कांग्रेस के नेता जरूर हरीश शर्मा के पक्ष में आ गए और पुलिस द्वारा पूर्व पार्षद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध भी किया। पानीपत के मेयर, विधायक से लेकर सांसद तक सभी बीजेपी से ही थे, लेकिन हरीश शर्मा की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। पूर्व पार्षद ने गृह मंत्री अनिल विज तक से गुहार लगाई। अनिल विज ने एसपी मनीषा चौधरी को फोन पर कह दिया कि इस मामले को एक दिन में खत्म करें। हरीश उनका कार्यकर्ता है। इसके बावजूद तहसील कैंप चौकी पुलिस ने हरीश के घर के बाहर लगातार दबिश दी। इस तनाव में हरीश शर्मा ने नहर में छलांग लगा दी। पूर्व पार्षद को बचाने की कोशिश में नहर में कूदे उनके दोस्त राजेश शर्मा भी डूब गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बीजेपी के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा और उनकी बेटी अंजलि शर्मा की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाई, सरकार को जगाने के लिए हरीश शर्मा को अपनी जान तक देनी पड़ गई। इंसाफ के लिए आम आदमी को कितनी ठोकरें खानी पड़ती होंगी, कितना दर दर भटकना पड़ता होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सरकार में अफसरशाही कितनी बेलगाम हो चुकी है, इसकी बानगी पूर्व पार्षद मामले में दिख जाती है। इससे पहले अफसरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर राज्य मंत्री यश यादव अपनी नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि सरकार अब कुंभकर्णी नींद से जरूर जाग गई है। उसने पूर्व पार्षद के परिवारों की मांगों को भी मान लिया है। पानीपत की एसपी मनीषा चौधरी और दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पटाखा विवाद में हरीश शर्मा, उनकी बेटी अंजलि शर्मा समेत 10 लोगों पर दर्ज केस कैंसिल होंगे। 19 नवंबर की रात अंजलि ने जो शिकायत एसआईटी को दी थी, उसी पर केस दर्ज होगा। हरीश शर्मा और राजेश शर्मा के परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही अंजलि के परिवार को पुलिस द्वारा सुरक्षा भी दी जाएगी। सरकार ने पीड़ित परिवार की मांगों को मान तो लिया है, लेकिन इस मामले पर पहले ही सरकार ने अगर एक्शन लिया होता तो हरीश शर्मा को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती और आज वो हम सब के बीच जीवित होते। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि सब कुछ गवाकर होश में आए तो क्या आए। अब देखना यह है कि हरीश शर्मा प्रकरण से सरकार कितना सबक लेती है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो उस पर क्या करती है।